हेलो दोस्तों, आज लाए हैं मैथ के वीवीआई क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 के पास जाते हैं। पहला ही क्वेश्चन कहता है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है ना। इसका स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर लगा हुआ है। प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 ही होता है। दोनों का स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 हुआ और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हुआ और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तब भिन्न का जोड़ बना लीजिए तो 4 ही आएगा और 1 प्लस 1 है ना। तो एक एक कितना हो गया 2 बटा 4। कट कीजिए 1/2। देखिए 1/2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दूसरा नंबर देखिए कह रहा है साइन साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, आप लोग जानते हैं। साइन 60 डिग्री का मान जो होता है वो √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा, वही उतना ही होता है √3/2 है ना। प्लस अभी बैठा थे साइन 30 का मान कितना हो गया 1/2 और कॉस 60 का मान भी हो गया 1/2। चलिए गुना कीजिए, √3 √9 हो जाएगा बटा 2 दूनी 4। यहाँ भी 1/2 दूनी 4। √9 का मान कितना हो गया 3 हो गया है ना। और 4 प्लस 1/4 एलसीएम ले लीजिए तो 4 हो गया इसका, और 3 प्लस 1 तो 3 एक 4 हो गया बटा 4। 4 से 4 कटा कितना है 1। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में 1 है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्या कहता है। देखिए तीसरा नंबर जो है आपका कह रहा है साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान जानिए। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लीजिए। और कॉस स्क्वायर दोनों का मान सेम होता है, दोनों 45 का है ना। कॉस 45 हो चाहे साइन 45 हो, दोनों का मान सेम ही होता है। इसका स्क्वायर कर लीजिए, 1 का हो गया 1 और स्क्वायर से ये 2 हटा है ना, प्लस सॉरी माइनस है जी, माइनस कर लीजिए इसको। और 1 का 1 और स्क्वायर से ये हटा तो 2 हो गया। अब देखिए 2 और 1 माइनस 1, 1 से 1 गया कितना बच गया 0/2। 0 में किसी को भाग लगाने कितना आएगा 0 आएगा। देखिए सही आंसर जो होगा कितना होगा, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा है ना। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्या कहता है, देखिए चौथा नंबर जो कह रहा है आपका, देखिए tan 45 इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है ना। और साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1/2 स्क्वायर कर लीजिए, प्लस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 स्क्वायर कर लीजिए। तो 1 किसी गुना की 1 ही रहेगा, तो 1 और 2 दूनी 4 प्लस 1 और 2 दूनी 4। इनका जोड़ बना लिए 4 1 प्लस 1, तो 1 1 कितना हो गया 2/4 काटिए तो 1/2। सही आंसर जो होगा 1/2, तो ऑप्शन नंबर ए में है। 1/2 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा नंबर क्या कहता है, देखिए पांचवा नंबर जो आपका है साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। तो मान बैठाइए आप लोग। साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 1/2 गुने कॉस 60 का मान 1/2 प्लस कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 है ना। तो 1 का 1 हो गया और 2 दूनी 4 प्लस ये भी हो जाएगा √3 का √9 और 2 दूनी 4, तो 1/4 और √9 का मान कितना हो गया 3/4। इनका जोड़ बना लिए 4 1 प्लस 3 कितना हो गया 3 1 4/4। 4 से 4 कटा कितना है 1। देखिए एक कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में इसका एक हो गया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। छठा नंबर देखिए क्या कह रहा है। चलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, हम रिपीट करवाते हैं। एग्जाम के टाइम में रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए है ना। चलिए देखते हैं, इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कह रहा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री मान कितना होता है, तो इसका हो जाएगा √3/2
का स्क्वायर कीजिए प्लस कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर से रूट हटा तो 3 और 2 दूनी 4, यहाँ भी स्क्वायर से रूट हटा, यहाँ हो गया 2 दूनी 4, एलसीएम ले लीजिए 4 3 प्लस 3 तो 3 और 3 6/4 काटिए, 2 3 6 और 2 दूनी 4 3/2। देखिए 3/2 कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी में है, आपका ऑप्शन नंबर बी में है ना, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 7वां नंबर, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में बहुत रिपीट करते हैं सब क्वेश्चन, आप लोग तो एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए कह रहा है यदि साइन ए बराबर कॉस ए, तो ए का मान निकालना है। तो आप लोग जानते हैं साइन ए बराबर कॉस ए है ना, तो ये कुछ नहीं रहता तो एक गुना सब में रहता है। अब साइन ए आपको जिस गुना में तो कहाँ आएगा, भाग आ जाएगा, तो कॉस ए बराबर 1, साइन ए बटा कॉस ए कितना आ जाएगा टाइन ए है ना, बराबर 1। तो टाइन ए, टेन कितना का मान 45 होता है 1 होता है, तो टेन 45 का मान है ना जी, टेन 45, टेन से 10 काट गया तो ए का मान कितना आ गया आपका 45। देखिए ऑप्शन नंबर एक बी में है ना, 45 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां नंबर देखिए क्या कह रहा है, आप लोग को समझ आ रहा है ना, अगर नहीं समझ आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा है ना। चलिए देखिए 8वां नंबर कह रहा है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसका मान जो होता है वो क्या होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, इसका होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए है ना, और टेन 45 का बनता है 1 हो गया, स्क्वायर कर लीजिए तो 1 का 1 हो गया और 2 दूनी 4, इसका हो जाएगा रूट से स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 और 2 दूनी 4 अब 1, तो एलसीएम ले लीजिए 4 1 प्लस 3 या प्लस 4 यहाँ जाएगा तो 4 हो जाएगा है ना, तो 4 4 कितना हो गया 8/4, 4 दूनी 8 2। देखिए 2 कौन सा ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोगों को समझ आ ही रहा है ना, एग्जाम के टाइम में रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन कीजिए आप लोग है ना, हमारा वीडियो जरूर देखिए आप लोग को समझ आ रहा है तो। चलिए अगला कह रहा है 9, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर होल स्क्वायर है ना, तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 प्लस कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2 का होल स्क्वायर है ना, कर दीजिए तो यही हो जाएगा, ये अंदर √2 ही हो जाएगा इसका है ना, 1 + 1 हो जाएगा है ना। चलिए इसका स्क्वायर कीजिए, 1 1 कितना हो गया 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और इसका स्क्वायर से तो रूट हट गया है ना, 2 बचा 2 दूनी 4 और देखिए 2, तो कौन सा ऑप्शन में आपका 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में ही 2 है। चलिए इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां नंबर क्या कहता है, देखिए 10वां नंबर बहुत इजी क्वेश्चन लेकिन एग्जाम में आप लोग को देखने को जरूर मिलेगा, ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ना। चलिए 10वां नंबर जो कह रहा है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का जो मान होता है 1 होता है, और टेन स्क्वायर 45 का मान कितना होगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा है ना, तो 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, 1 1 2 हो गया, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोग तो बना ही लीजिएगा, ये सब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन एग्जाम में बहुत देखने को मिलेगा, ये सब जरूर आप लोग हल कीजिए। चलिए 11 नंबर क्या कह रहा है जी, तो 11 नंबर कह रहा है साइन 60 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, इसका बटा कर दीजिए, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 है ना। अब इसको उलट दीजिए तो √3/2 और नीचे वाले यहाँ ऊपर चलेगा, ऊपर √2 मतलब 2/√3 है ना, √3 से √3 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना 1। अब देखो 1 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है ना, ऑप्शन नंबर ए में ही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्या कहता है, देखिए 12 नंबर जो है हम जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहे हैं कि वीडियो लंबा ना हो जाए है ना। चलिए हम जल्दी जल्दी रिवीजन करवा दे रहे हैं आप लोग को। कहता है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो आप लोग इसको अभी इससे पहले ही बनाए थे, साइन स्क्वायर 30 डिग्री मान कितना हो गया 1/2 का स्क्वायर है ना, प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 60 मान होता है √3/2 का स्क्वायर। चलिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर से रूट हटा 3 और बटा 2 दूनी 4, एलसीएम लीजिए 4 और 1 + 3
3 1 4 बटा 4 कट कीजिए तो 1 है, कट कीजिए कितना आएगा 1। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्या कहता है? देखिए 13 नंबर जो है ये भी बहुत इजी है। कह रहा है कॉस 60 डिग्री इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो आप लोग जानते हैं कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये ऐसे फार्मूला में तोड़ सकते हैं। तो कॉस 60 डिग्री का जो मान होगा क्या होगा, ये हो जाएगा √3 नहीं, ये हो जाएगा 1/2 होगा, 1/2 1/2 है ना। इसको आप लोग जानते हैं 1 1 का स्क्वायर 1 हो गया है ना, 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 ही हो जाएगा, तो 1/2। एक का एक कितना हो गया 2 हो जाएगा है ना। अब ये 1/2 इंटू 2, 2 से 2 काटिए कितना गया 1। देखिए एक कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है ना। चलिए कॉस 60 का मान 1/2 ही होता है ना, कॉस साइन 60 का मान √3/2 होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्या कहता है? देखिए 14 नंबर जो कह रहा है आपका साइन 45 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। साइन 45 का मान आप लोग जानते हैं 1/√2, और कॉस 45 का भी उतना ही होता है 1/√2 प्लस साइन पे कॉस 45 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए तो 1, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा है ना। इसका 1 और इसका स्क्वायर से रूट हटा तो 2 हो गया, तो इसका 1 और रूट हटा तो यहाँ निकला 4 है ना, तो 2 हो गया 1/2। तो आप लोग जानते हैं इसका एलसीएम 2 1 + 1 तो 2/2 कटेगा कितना गया आपका 1 हो जाएगा। सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर अब ज़्यादा ये नहीं है ना, हम इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं कि वीडियो लंबा नहीं हो जाए। चलिए 15 नंबर क्या कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 1/2, साइन थीटा बराबर 1/2, तो कॉस थीटा का मान निकालना है। तो आप लोग इसका जानते ही समकोण त्रिभुज बना लीजिए। तो साइन थीटा यानी लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना दे रहा है 1 और कर्ण कितना दे रहा है 2 है ना। यहाँ थीटा बैठा लीजिए है ना। तो आधार निकाल लीजिएगा, तो आधार कैसे निकलेगा? चलिए आधार बराबर आप लोग फॉर्मूला जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है ना जी। अब यानी 2 का स्क्वायर जो होगा 2 दूनी 4 माइनस 6, तो 4 में से गया कितना बचा 3, तो आधार जो आएगा √3 हो जाएगा है ना। हो जाएगा क्या कॉस थीटा का मान है, तो आधार बेटा क्या होता है कर्ण, तो √3/2। देखिए √3/2 कौन सा ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर ए में ही है, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, हम देखेंगे कि आप लोग लास्ट तक वीडियो देखे कि नहीं। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि क्या इसका आंसर होगा, और बताना है कि आपको 16 में कितना सही हुआ, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।